बाबा से मेरे अंदर निर्णय शक्ति आ रही है, परखने की शक्ति आ रही है। धीरे धीरे सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, एक एक शक्ति का आह्वान करो और बाबा से वो शक्तियां लेना। और ऐसा अनुभव करना कि एक एक शक्ति का सर्कल एक आत्मा के ऊपर ऐसे है कि एक शक्ति, फिर उसके ऊपर दूसरी शक्ति, ऐसे सर्कल बढ़ते जा रहा है। आत्मा की वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। फिर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, देखो कितनी शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा बन गई। देखना अपने आप को परम धाम, कितनी शक्तियां मेरे अंदर आ गई। और अभी ऐसा अभ्यास करना, बहुत गहरा अभ्यास है कि उस शक्तियों का मैं स्वरूप बन गया। ये सारी शक्तियां मुझ आत्मा में आकर प्रचंड शक्ति का केंद्र बिंदु में बन गया। और मेरे से ये शक्तियां चारों ओर, सारे दिशाओं में, संपूर्ण सृष्टि पर जा रही। ऐसा अनुभव करना कि सारे विश्व की आत्माएं इन शक्तियों से संपन्न हो रही। पूरे सभी को आत्मिक रूप में देखना। जो भी बाबा ने मुझे शक्तियां दी है, अष्ट शक्ति, सभी आत्माओं को देना। प्रकृति के पांच तत्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सबको देना। और यही अनुभव करना कि ये सब कितना आनंदी हो रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। इतनी सारी शक्तियां उनको प्राप्त हो गई। इस अवस्था में 1 मिनट का अभ्यास करेंगे।
इसी अवस्था में हम मुरली भी आज का सुनेंगे। इन शक्तियों से भरपूर आत्मा ऐसा अनुभव कर कि मैं उसी तरह अपने दो भ्रुकुटी के बीच हूँ और बहुत सारी शक्तियां मेरे में है, बहुत सारी एनर्जी मुझे। तो आज की जो मुरली है, मुरली का जो हेडिंग है, कि सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। तो आज के मुरली में बाबा ने विशेष दो शक्तियों का उल्लेख किया है, संग्राम करने की और संग्रह करने की। तो कैसे उसको यूज करना, अपने पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करना है, तो किस प्रकार इस दोनों शक्तियों का यूज करके हमें सफलता हो सकती है। बाबा ने उदाहरण भी दिया है कि शस्त्र भी हमारे पास कितने अच्छे होते हैं, लेकिन होता है ना कि हमारे पास ज्ञान अगर नहीं है कि उस शस्त्र को कैसे यूज करना है, तो इसी प्रकार वो शस्त्र होते हुए भी न होते ऐसे। इस प्रकार हमारे पास शक्तियां भी कितनी है, लेकिन शक्तियों को यूज कहाँ पर करना है, किस विधि से करना है, ये विधि भी आनी चाहिए। और किस व्यक्ति के प्रति या किस कार्य में करना है, ये दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। ये सबसे पहले तो ये बाबा ने आज के मुरली में ही कहा है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई है कि आप सभी कौन हो, मास्टर सर्वशक्ति। इसलिए संकल्प, कहना और करना, तीनों ही बातें कैसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलते कुछ एक है, करते कुछ अलग है और सोचते ना, ये बहुत कुछ बाबा ने आज बोला। और मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप है जिससे स्थापना, पालना, विनाश का भी हमें कार्य करना। और साथ साथ में बाबा ने अपने जो वृत्ति है पतित पावन, उसके बारे में भी लास्ट में बताया। क्योंकि दिन प्रतिदिन बाबा ने कहा ना कि परिवर्तन तो लाना है। सिर्फ बाबा ने क्या कहा कि उस परिवर्तन का आधार क्या है। कि ऐसा नहीं कि कोई परिवर्तन हम तो करते हैं, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना, हर एक का स्वभाव संस्कार जानते हुए इस बाबा ने लास्ट में बताया है। तो आज की मुरली डायरेक्ट सुनते हैं। सफलता का आधार है संग्राम, संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। तो आज अपने को सदा सफलता मूर्त समझते हो, वह सहज ही सफलता प्राप्त होते हुए अनुभव करते हो। सदा और सहज सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो शक्तियों की आवश्यकता है। जिन दो शक्तियों के आधार से सदा और सहज ही सफलता मूर्त बन सकते हैं, वो दो शक्तियां कौन सी है। निश्चय बुद्धि तो हो ही चुके हैं। अब सफलता के पुरुषार्थ में मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए। देखो बाबा बोल रहे हैं कि सबको सफलता चाहिए ना, तो सफलता के लिए कौन सी दो शक्तियां चाहिए। एक है संग्राम करने की शक्ति और दूसरी है संग्रह करने की शक्ति। अभी देखो, संग्राम करना और संग्रह करना, जैसे युद्ध में अभी चल रहा है ना, युद्ध जो विदेश में, तो उस वहां पर भी क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, संग्रह करते हैं वो, ये शस्त्र, ये अणु, ये विपन्स वगैरह सब कुछ एकत्रित करके फिर उसको एक्चुअल कार्य में यूज करते। हमें भी ऐसे ही करना, पहले अपने पास शक्तियों का स्टॉक जमा होना चाहिए। इसलिए चेक करो कि मेरे पास कितनी शक्ति है। जैसे अभी अष्ट शक्तियों का हमने अभ्यास किया ना, तो पहली बात चेक करो कि कितनी परसेंटेज मेरे पास शक्ति है। और दूसरी बात क्या है कि उसको बढ़ाना कैसे है।
क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ लो मेरे पास 50% ही शक्ति है, समझ लो सामान्य की शक्ति, हम एग्जाम्पल लेते तो 50% है। ऐसा मन बोल रहा है कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं 50%, लेकिन उसको कैसे बढ़ाए। इस प्रकार संग्रह करने की शक्ति भी चाहिए, और संग्रह माना उसको यूज करना। जैसे परिस्थिति आए, जैसा समय आए, उस प्रमाण उसको यूज भी करना चाहिए। ये आपको क्यों बताया? क्योंकि ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमें कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होने का मुख्य कारण यही है कि शक्तियों के स्टॉक की कमी। इसलिए शक्तियों को स्टॉक बढ़ाना, जैसे साइलेंस भी एक शक्ति है, या अष्ट शक्ति तो आपको बताया, लेकिन और भी बहुत सारी शक्ति है, जैसे साइलेंस शक्ति, मनन शक्ति, मधुस्था की शक्ति, ऐसे कितनी सारी शक्तियां है। उसको क्या करने का है? एक तो बढ़ाना है, और दूसरा एक्चुअली हमें यूज करना। संग्रह में लोक संग्रह भी आ जाता है, सभी प्रकार का संग्रह। तो एक संग्राम, दूसरा संग्रह, ये दोनों शक्तियां है, तो असफल हो न सके। कोई भी कार्य में व पुरुषार्थ में असफलता का कारण क्या होता है? या तो कारण क्या होता है? एक तो संग्रह करना नहीं आता, या तो संग्राम करना नहीं आता। देखो, हमारे पास शक्ति है लेकिन यूज नहीं कर पाते। बैंक में पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन कहाँ रखा है? बैंक में। किसी भी कार्य में यूज नहीं करते। क्या उसका यूज है? सिर्फ रखने के लिए थोड़ी ही है। तो ये बाबा ने क्यों बताया? क्योंकि दोनों भी आना चाहिए। एक तो बैंक में पैसा होना चाहिए, और दूसरा यूज करना। ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ शक्ति भी नहीं तो मैं क्या यूज करूँ, तो पहले स्टार्ट करो। अगर ये दोनों शक्तियां आ जाए तो सदा और सहज ही सफलता मिल जाती। इसलिए इन दोनों शक्तियों को अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी कार्य सामने आता है तो कार्य करने के पहले आपने आपको चेक करो कि दोनों शक्तियां स्मृति में है। भले शक्तियां भी है, भले शक्तियां है भी, लेकिन लेकिन समय पर शक्तियों को यूज नहीं करते हो, इसलिए सफलता नहीं होती। करने के बाद सोचते हैं कि ऐसे करते थे तो यह होता था, इसका कारण क्या है? और डीप है सेंटेंस। करने के बाद सोचना माना पश्चाताप। अरे मैं ऐसा करता था तो ऐसा नहीं होता था, मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए था। ये कब? कार्य होने के बाद। समय पर शक्ति यूज करने नहीं आती है, शस्त्र कितने भी अच्छे हो, शक्तियां कितनी भी हो, लेकिन जिस समय जो शस्त्र व शक्ति कार्य में लानी चाहिए वह कार्य में नहीं लाते हो तो सफलता नहीं होती। इस वाक्य को आप अंडरलाइन कर। जिस समय जो शस्त्र व शक्ति कार्य में लानी चाहिए वह कार्य में नहीं लाते तो सफलता नहीं होती। इस कारण कोई भी कार्य शुरू करने के पहले अपने को चेक करो। जैसे फोटो निकालते हो तो फोटो निकलने से पहले तैयारी होती है ना। फोटो निकला और सदा का यादगार बना। चाहे कैसा भी हो, इसी रीति से बेहद का कैमरा है। यह भी क्या है? बाबा के पास बेहद का कैमरा, जिसमें एक से एक सेकंड के फोटो निकलते रहते हैं। ये कोई कितनी बड़ी बाबा ने हमें एक युक्ति बताई। कोई फोटो निकालते हैं तो अभी तो क्या, उस जमाने में तो क्या 72 की उम्र ली है। उस जमाने में फोटो माना बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल तो बहुत इजी हो गया। तो फोटो निकालते थे तो वैसे माना बड़ी पोजीशन में रहना, ऐसे करना वो, क्योंकि वो होते हैं ना बड़े पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, फिर इनको धो जाओ, ऐसा कुछ बहुत कुछ बातें होती है। लेकिन इसके बहुत मेहनत करके वो निकालते थे।
इसलिए बाबा ने कहा, तो उसमें कितना और कितना बाबा कहते तैयारी करते थे अभी तो। इसलिए बाबा कहते थे कि फोटो निकल जाने के बाद कोई ठीक करे तो कोई नहीं, तो एक बार हो गया। ये सिर्फ बेहद का कैमरा है जिसमें एक एक सेकंड का फोटो निकलता है। तो अगर फोटो निकल के बाद अपने आप को ठीक करे तो वह व्यर्थ है ना। इसी प्रमाण पहले पहले अपने आप को शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित करने के बाद कोई भी कार्य शुरू करना। पहले अपने पोजीशन या तो सामान की सीट बैठो और उसके बाद कार्य को स्टार्ट करो, माना शक्तिशाली स्थिति के बाद। स्टेज से उतरकर अगर कोई भी एक्ट करे, भले कितना भी बड़े एक्ट करे, लेकिन देखने वाले कैसे देखेंगे, यह भी ऐसे होता है। पहले स्टेज पर स्थित हो, फिर अगर एक्ट करे, तब एक्यूरेट व वाहवाह करने के योग्य एक्ट हो जाएंगे। इसलिए बाबा का कहने का भाव समझ में आ गया। देखो मुरली में बाबा का कहने का राज क्या है वो पहले समझ जाओ कि एक्टिंग तब करनी है जब स्टेज पर हो। अगर कोई नाटक है, समझ लो कोई नाटक में एक्टिंग कर रहा है, घर में बहुत एक्टिंग करता है लेकिन स्टेज पर आता है तो कुछ भूल जाता है, तो लोग मानेंगे कि ये घर पर बहुत करता है? नहीं। बाबा क्या बोल रहा है कि स्टेज पर करना, स्टेज से उतरकर साधारण रीति करते हुए करने शुरू कर देते हैं, पीछे सोचते हैं, परंतु वह स्टेज तो अंदर रही नहीं ना। समय बीत गया, फोटो तो निकल गया ना। इसलिए ये दोनों शक्तियां सदैव हर कार्य में होनी चाहिए। कभी संग्राम करने का जोश आता है, कभी संग्रह भूल जाते हैं। कब संग्रह का करने का सोचते हैं, फिर संग्राम भूल जाते हैं। तो दोनों ही साथ साथ हो। इससे मुझे आज एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया कि हमारे जो सेंटर की जो बहनें होती है ना, वो क्या करके पता है क्या आपको? समझ लो किसी ने कुछ धन दे दिया तो इस हाथ से ले लेंगे और इस हाथ में कुछ न किसी कार्य में लगा देंगे। माना इतना, माना कुछ ऐसा नहीं कि इस हाथ से धन लेंगे और इस हाथ से किसी न किसी कार्य में लगा देंगे, कुछ सेंटर के प्रोग्राम या तो कुछ किताबें, कुछ न कुछ सेंटर के जो यूजफुल होते हैं ना उसको लगा दें। तो माना क्या, संग्रह भी किया और संग्राम भी किया, कितना यूज किया। ऐसे बाबा कहते हैं शक्तियां बाबा से लेनी है और तुरंत उस कार्य में लगा। कई बार हम क्या क्या होते हैं कि हम सुबह से लेकर मुरली तक शक्तिशाली स्थिति और दिन भर में बहुत ऊपर नीचे होता है। फिर रात को याद आता है अरे सारा दिन में स्थिति बहुत ही खराब हो गई। क्यों? क्योंकि न बाबा की याद, न ज्ञान का चिंतन, कुछ भी नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि बीच बीच में हमें कुछ भी याद नहीं रहा। इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं कि दोनों भी नहीं, एक्चुअल यूज करना चाहिए कार्य में। क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है वो ज्ञान थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, कर्म के समय उसको यूज करना चाहिए। उल्टा होता है कि कर्म के समय भूल जाता है, फिर रात को चेकिंग करते हैं, अरे मैंने आज ऐसे ही किया, एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या हुआ पता नहीं, फिर सॉरी बोलना। ये क्यों हुआ? संग्रह और संग्राम करने की शक्ति को भूल जाते। कब? तो बाबा ने कहा दोनों ही साथ साथ हो। सर्व शक्तियों के प्रयोग से रिजल्ट क्या होगी? सफलता। उनको संकल्प कहना करना तीनों ही एक होगा। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिमान। संकल्प कहना और करना, ऐसे नहीं संकल्प बहुत ऊंचे है, प्लान्स बहुत बनाए हैं, मुख से कितने वर्णन करते रहे लेकिन करने समय कर न पावे, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ? अब चेकिंग के लिए पॉइंट देता है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ। मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण है कि उनका संकल्प कहना
और करना तीनों ही एक होगा। अभी समय प्रति समय यह शब्द निकलते हैं, सोचा तो था बहुत, लेकिन कर न पाया। प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान व सदा सफलता मूर्त जो होगा, उनका जो प्लान होगा वही प्रैक्टिकल होगा। वही सदा सफलता मूर्त जो होगा, उनका जो प्लान होगा वह प्रैक्टिकल होगा। सफलता मूर्त तो सभी होना चाहते हैं ना। जब चाहना व लक्ष्य श्रेष्ठ है, देखो बाबा का महावाक्य आज का, जब चाहना व लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के साथ वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ हो। लेकिन प्रैक्टिकल आने में कोई भी कमजोरी होने के कारण जो प्लान है वैसा रूप दे नहीं सकते, क्योंकि संग्राम करने की व उन बातों में लोक संग्रह रखने की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल में आने की भी कोई कमजोरी होने का कारण जो प्लान है वही वैसा रूप दे नहीं सकते, क्योंकि संग्राम करने की व उन बातों में लोक संग्रह करने की रखने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे पहले पहले युद्ध के मैदान में जब सामने दुश्मन आता था तो एक हाथ में तलवार भी पकड़ते थे, साथ साथ दूसरे हाथ में ढाल भी होती थी। देखो बाबा का जो कितना अच्छा, बाबा एक लेखक भी है, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है, शब्दों की कितनी अच्छी रचना करता है और कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने देता है। कि तलवार और ढाल हमने कई बार हमने इतिहास में भी हिस्ट्री में पढ़ा है ना, कि सामने जब शत्रु का वार आता है तब ढाल का यूज कर, और उसके ऊपर वार करना है तो तलवार का यूज करना। तो देखो दोनों हाथ, दोनों हाथ में तो होते हैं, तो तलवार और ढाल दोनों अपना अपना कार्य करे, ये प्रैक्टिस चाहिए। दोनों ही साथ साथ यूज करने का अभ्यास चाहिए। बाबा क्यों बोलते हैं संग्रह और संग्राम करने। देखो बाबा को ये जो पॉइंट है ना, आपसे बच्चों से पक्का करवाना है, इसलिए क्या क्या उदाहरण देते हैं। एक तो प्लान और प्रैक्टिकल, ये बाबा ने जो कहा ना कि प्लान्स तो बहुत बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये दोनों बातें भी उसमें आने चाहिए। और बाबा ने आज क्या बताया कि अपने को मास्टर समझते हो ना, अभी ऊपर का ना मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो संकल्प कैसे होना चाहिए, बोल कैसा होना चाहिए, कर्म कैसा होना चाहिए। अपने को मास्टर समझते हैं ना, तो सभी बातों में मास्टर हो। जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हैं, वैसे ही आप सभी भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो ना। आपके भी तीन कर्तव्य है ना, जिसके आधार पर जिसके आधार पर सारा कर्तव्य व सर्विस करते हैं। आपके तीन रूप कौन से हैं? एक है ब्राह्मण रूप, देखो जिससे स्थापना का कार्य करते हैं। दूसरा है शक्ति रूप, जिससे विनाश का कार्य करते हैं। और तीसरा है जगत माता व ज्ञान गंगा करो, जो अपने को महादानी वरदानी रूप से समझते सबकी पालना करते हैं। स्थापना, पालना और विनाश। ये आपको क्यों बताया कि तीनों ही कार्य साथ साथ रहना चाहिए। आगे बाबा ने बताया है ये तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे। जैसे बोला ना वरदानी के रूप में जगत पिता का रूप भी आ जाता है,
तो ये तीनों रूप अगर सदैव स्मृति में रहे तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे। आपका क्या कर्तव्य है वही गुण दिखाई देंगे। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, भगवान को तीन रूपों की। बाबा का कर्तव्य भी है ना, स्थापना, पालना, विनाश। इसलिए शिव बाबा के तीन कर्तव्य दिखाते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। इसलिए हम सबको बताते हैं कि GOD, जी माना जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्ट। ऐसे अपने भी तीन रूप है, एक है ब्राह्मण, दूसरा है शक्ति रूप, और तीसरा है जगत माता व जगत पिता का रूप। तो बाबा ने कहा हमारे भी तीन रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति है। तीनों कर्तव्य साथ साथ इकट्ठे होने चाहिए। ऐसा नहीं स्थापना का कर्तव्य तो बहुत अच्छा है, स्थापना का कार्य तो स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग, विनाश का कर्तव्य करने का समय अलग नहीं। रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। कौन सी रचना? जैसे बाबा ने कहा कि आसुरी संस्कार व जो कुछ भी पुराने है ना, पुराने संस्कार बोलो, कुछ भी बोलो, पुराने स्वभाव बोलो, ये जो भी कमजोरी है उनका विनाश भी साथ साथ करके जाना। और नए संस्कार जो सतयुग में हमें डेवलप करने हैं उसको भी क्या करना है, इमर्ज करना। पुराने संस्कार खत्म, नए संस्कार स्टार्ट। कईयों में रचना रचने का गुण होता है। देखो बाबा का ही वाक्य सुन, कईयों को रचना रचने का गुण होता है, लेकिन शक्ति रूप से विनाश कार्य रूप न होने के कारण सफलता नहीं होती है। इसलिए दोनों शक्तियां साथ साथ चाहिए। यह प्रैक्टिस तब हो जाएगी जब एक सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। ऐसे अभ्यासी सब कार्य कर सकते हैं। अपने को वरदानी, महादानी, जगत माता व जगत पिता व जगत व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगे तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकती है। ये बाबा ने क्यों बताया कि जितना हम आगे जाएंगे ना, तो आगे जाने के बाद बाबा कई बार बोलते हैं ना कि आपके सामने ऐसी आत्माएं आएंगी, गंदी दृष्टि वृत्ति वाले भी, लेकिन आपका भी भाव क्या होना चाहिए कि सबके प्रति क्या कल्याणकारी भाव। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपकी दृष्टि, अगर आपकी दृष्टि देंगे तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकती है, वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकती है, अर्थात पालना करा सकती है। लेकिन इस रूप की स्मृति सदा रहे। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। देखो बाबा बोलते कि ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें अटेंशन चाहिए। इसलिए कई सारे सेंटर में भी क्या क्या होता है कि देखो, कई सारे सेंटर में भी देखो कि देखते हैं कि क्लासेस बहुत चलते हैं, कोर्सेज बहुत होते हैं, लेकिन स्टूडेंट की इतनी वृद्धि नहीं होती। क्यों? स्टूडेंट को बोलते हैं अरे आप क्यों नहीं आते, नहीं बहन की पालना मुझे अच्छी नहीं लगती। देखो तो पालना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम भी किसी को ज्ञान में लाते हैं ना तो उसकी पालना भी करनी पड़ती है। ये क्यों आपको बताया? क्योंकि पालना करना माना उसको आगे बढ़ा। चलो कुछ हुआ, आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि बच्चे चिट्ठी लिखो। क्यों? इसको पालना बोलते। ब्रह्मा बाबा रात रात को जागकर बच्चों को चिट्ठी लिखते थे, कैसे है, ये करो, माया से बचते रहो, ये करो। क्यों? ये पालना का संस्कार है। फिर विनाश माना
उसके अंदर के विकर्मों का विनाश करना, आसुरी गुणों का। तो पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व दृष्टि वृत्ति रख कोई भी आत्मा की पालना करो, तो कैसे भी अपकारी आत्मा पर अपने पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन के वृत्ति से पावन हो सकते हैं। अगर उनको पतित बना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा। जैसे माँ का बच्चों की कमजोरी व कमियों को नहीं देखती, जनरल टॉपिक है ना। पिता तो थोड़ा सा हमें डांटेंगे तो ऐसा है वैसा है, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसका प्यार अलग होता है। वो कैसा भी बच्चा हो, लेकिन फिर अपने गोदी में लेकर प्यार से बोलेंगे, नहीं नहीं, ये बच्चा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आप उसे ऐसा मत बोलो। क्यों? क्योंकि कमजोरी और कमियों को नहीं दिखती, उनको ठीक करने का ही रहता है। तो ये पालना का, तो ये पालन करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। जैसे माँ में विशेष दो शक्तियां, एक है सहन करने की और समाने की शक्ति, मतलब समाने की होती है। वैसे हर आत्मा की पालना करने समय भी ये दोनों शक्तियां यूज करे तो सफलता जरूर मिलेगी। कौन सी दो शक्तियां? सहन शक्ति और समाने की शक्ति। तो आज की मुरली से विशेष ये भी थोड़ा सा देखना कि आज क्या क्या बाबा की मुरली में आया, कितनी सारी शक्तियां बताई, कौन कौन से गुण बताए, ये थोड़ा नोट करना। हम लास्ट में पूछेंगे कि आपको कौन कौन सी शक्तियां, ये कौन कौन से गुण आ गए। बाबा ने क्या कहा? सफलता कब मिलेगी? सहन और समाने की शक्ति। लेकिन अपने को जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित कर सकेंगे। अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ सकता है, लेकिन माँ बाप के समान समझो। माँ बाप बच्चे का कितना सहन करते हैं, कितना अंदर समाते हैं, फिर भी देखो ये सब करते हुए भी तब भी उनकी पालना कर उसको योग्य बना सकते हैं। कि बाबा क्यों आ रहे हैं? सदैव हर कर्तव्य करते समय अपने ये तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए। तो ये सदा अपने को याद करना कि मैं कौन हूँ। ऐसा देखो कि हमने भी कई ऐसा अभ्यास किया है। जैसे कभी कभी बाबा बोलते हैं ना कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, ऐसा समझो मुझे सारे विश्व का कल्याण। ऐसे बाबा ने कहा जगत माता व जगत पिता हो, भाई बहन नहीं, जगत माता होंगे तो माँ बाप का कितना बड़ा कर्तव्य होता है। तो ऐसा ऐसा दुनिया के सामने हमें इस प्रकार से रहना है। तो क्या होगा? बाबा के जो हमारे, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्वरूप, और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। जिस स्वरूप में आप योग करते समय भी अगर ऐसा अभ्यास करेंगे कि मुझे सारे विश्व का कल्याण, मैं तो पूर्वज आत्मा हूँ। कल कल बाबा ने कहा ना इतने बड़े मुरली में, तो इस प्रकार ऐसी सफलता मिलेगी। तो तीनों ही रूप की स्मृति से सदा ही समर्थी आ जाती है। यह भी पोजीशन है ना। तो आज पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समर्थी आ जाती है। इतनी बड़ी बात है कि पोजीशन, माना उस समान की स्थिति बोलो, इस शक्ति में, और उस शक्ति व समर्थी आ जाती। बाप के नाम याद आए तो अपने को मास्टर जरूर समझो। बाप का नाम याद आवे तो अपने को मास्टर जरूर समझो। नाम तो सभी को याद कराते हैं। कितनी बार बाप का नाम मन से व मुख से उच्चारण करते हो। तो बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। देखो ये कितने सम्मान दिए बाबा ने। बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। यह स्मृति में रहे तो सफलता होगी, तो सदा सफलता मूर्त।
जो जो बाकी की मुरली थोड़ी एक पेज बची है, कल पढ़ेंगे। कल भी हमारा विशेष सेशन होगा। कल मुझे लगता है कि जो अश्विनी दीदी जी जो पिछले फ्राइडे आई थी ना, तो उनको भी हमने खास बुलाया है। तो कल हम थोड़ा सा प्यूरिटी के बारे में, जैसे होली आ रही, थोड़ा सा उनके बारे में भी योग कराएंगे, और थोड़ा बहुत एक दो जो मुरली पड़ी है वो पढ़ेंगे। अभी 1 मिनट साइलेंस रखते हैं सभी। आज का चिंतनम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो संग्राम करने की शक्ति जो कहा ना, तो ये एक संग्रह और संग्राम, संग्राम माना युद्ध के टाइम पे बोलते हैं ना, संग्राम करना, युद्ध के परिस्थिति, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास विपन्स माना शस्त्र बहुत है, लेकिन युद्ध के टाइम पे उसका यूज करना, संग्राम करके दिखाना। मैदान में दिखा था ना कितना बड़ा संग्राम किया है, माना कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे शस्त्र है लेकिन उसका यूज करके सफलता प्राप्त करना, इसको संग्राम करने की शक्ति बोलते हैं। और भी किसी को कुछ चिंतन है तो बता देना। ओम शांति भाई जी। भाई जी आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने मुरली बहुत प्रैक्टिकल बताई है, और इन चीजों को अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं ना, तो हमारी हार नहीं हो सकती परिस्थितियों के वजह से। तो बाबा ने उसका सफलता का आधार बताया कि संग्रह और संग्राम। अब ये संग्रह क्या है? संग्रह माना जमा करना। अब ये क्या संग्रह है माना कि बाबा न हमें जो श्रीमत दे रहे हैं, इस श्रीमत का संग्रह अपने में करना, और समय आने पर, ठीक है, कि रेगुलर लाइफ जैसे साधारण जीवन चल रहा है, इजी चल रहा है, तो उसमें तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब परिस्थिति हमारे सामने आती है ना, तो हम उनको, जो हमारे अंदर जो जमा है, बाबा की मुरली के पॉइंट्स है, बाबा की शक्तियां हैं, गुण है, ये जो जितना हम, जैसे साइलेंस की शक्ति है, तो हम योग, जितना हमारे अंदर योग बल होता है, तो उसको हम समय आने पर उन परिस्थितियों से, और संग्राम है युद्ध करना। युद्ध करना माना ऐसे ही नहीं कि कोई जिस्मानी युद्ध है, माना एक ये हमारा जो माया से युद्ध है, माया से हमारा संग्राम है। तो इस माया को कैसे हराना है, चाहे वो अपने संकल्प है या परिस्थितियों को सॉर्ट आउट करने का जो हमारे संकल्प हैं, उनको जब हम ये संग्रह के को साथ रखते हुए, जैसे कि जो भी संग्रह है बाबा के, ज्ञान, गुण, शक्तियां, श्वास हमारे, जो इनको इस चीज से युद्ध में हम यूज करते हुए उन परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त करते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित है। और मुझे यही सारी मुरली का जो इसेंस है ये समझ में आया। ओम शांति। ओम शांति। राजेंद्र भाई बोलिए। शांति दीदी जी, बाबा ने बताया हमेशा समझो कि हम बेहद रंगमंच पर एक एक्टिंग करने वाले एक्टर हैं। हमारे एक एक सेकंड की फोटो निकल रही है। फोटो निकल जाने के बाद अगर हम ठीक करें तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ की लाइन में आ जाता है। तो पहले अपनी शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित होकर कोई कार्य को आरंभ करो, तो सफलता आपको निश्चित है ही है। ओम शांति। जी, तारा सिस्टर बोलिए।
जी, ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि जैसा स्मृति वैसा स्वरूप वैसा सफलता। तो हमें अपने को मास्टर त्रिमूर्ति शिव समझना है। और ये 3 रूप जो है ब्राह्मण का, कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, और इससे हमें स्थापना करना है, और फिर शक्ति रूप से विनाश में मदद करना है, और जो जगत रूप है उसमें हमें वृत्ति से और दृष्टि से पालना करना है, और ये तीनों साथ साथ ही चलना चाहिए, तभी सफलता होगी। ओम शांति। एक ही बात को बाबा ने इस मुरली में 4 तरीके से समझाया है, और सबका सार एक ही है, सफलता। सफलता के लिए शक्ति चाहिए। फिर उसके लिए चाहे हम अपने आप को संग्राम और संग्रह की शक्ति याद दिलाएं, चाहे त्रिमूर्ति मास्टर त्रिमूर्ति शिव याद दिलाएं, चाहे हम यह स्मृति रखें कि जो संकल्प किया वही प्रैक्टिकल में लाना है, चाहे हम यह सोचें कि जैसी स्मृति वैसा स्वरूप। तो इन चारों ही बातों से एक ही चीज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, सफलता आपको प्राप्त करनी है तो शक्तियों की आवश्यकता है। जैसे कहा ना कि जगत माता पालना करने वाली होती है, जगदम्बा जिसको कहते हैं, लेकिन वो कितनी ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। लेकिन जहां पर उसको असुरों का विनाश करना है, वहां पर वो क्या बन जाती है? शक्ति स्वरूपा, असुर संहारिणी। तो दोनों ही चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमने इतना कुछ बाबा से पाया है, मैं योग करती हूँ और योग में मेरा सारा ध्यान है, लेकिन मैं योग करती क्यों हूँ? मैं इसलिए करती हूँ ताकि कोई परिस्थिति आए तो मैं उसे सहज पार कर लूं। और जब परिस्थिति आती है तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने तो योग द्वारा शक्तियों का स्रोत जमा किया हुआ है, या फिर मुझे उन शक्तियों को यूज करना आता ही नहीं है। ज्ञान है लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं करती हूँ। क्या फायदा फिर ऐसी समझ का? क्या फायदा फिर योग करने का? तो बाबा कह रहे हैं कि जो कुछ ले रहे हो, जिस कारण से ले रहे हो, उसको अब प्रैक्टिकल स्वरूप में लेकर के आओ। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो मैं यही शेयर कर दिया था कि जैसा हमारा स्मृति होगा वैसा हमें अपना स्वरूप में हो जाना है, और फिर उसी से सफलता मैंने शेयर कर दी दीदी। जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो सोचो वही कहो, वही करो, तब सफलता मूर्त बनोगे। ये नहीं कि सोचो कुछ, करो कुछ और, कहो कुछ और, तीनों एक समान है। ओम शांति। बिल्कुल। अगर मैं सोच रही हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाँ मैंने सोच लिया, और जब कोई परिस्थिति आती है तो क्या करूं, कैसे होगा? तो फिर जो सोचा, वो सोचने का फायदा क्या है? बाबा हमेशा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प वो होते हैं, पॉजिटिव संकल्प वो होते हैं जिनको हम प्रैक्टिकल में ला सकें। लेकिन हम संकल्प कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब शक्ति नहीं है। तो विशेष ध्यान रखना है इस बात पर हमें। रचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। लोक संग्रह की जो बाबा ने बात करी है, क्या आप उस पॉइंट को थोड़ा विस्तार में स्पष्ट कर सकते हैं? शांति। जी, आशा सिस्टर आप कुछ बोलेंगे? मैं बताऊं लोक संग्रह के बारे में? जी बोलिए, रामा भाई जी आप बोलिए। लोक संग्रह का मतलब है सभी लोगों को प्रसन्न रखकर उन्हें अपने साथ मिलाए रखना। तो संग्रह मतलब कहीं भी संग्रह का मतलब मिला के रखने का। तो लोक संग्रह मतलब सभी लोगों को प्रसन्न करके उन्हें अपने साथ मिला के रखने का। ओम शांति। इसका अर्थ ये, जैसे हम शक्तियां इकट्ठा करते हैं, जैसे हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं, वैसे अनेक आत्माओं को अपना सहयोगी बना करके चलना, ताकि वो समय पे आपको सहयोग दे।
मान लीजिए आपके पास कोई आपत्ति वाला समय आ गया, विपत्ति वाला समय आ गया और उस वक्त आपको किन्हीं 4 आत्माओं की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर आप कैसे उनका सहयोग ले सकेंगे, जबकि आपने कभी उनको सहयोग दिया ही नहीं। आपने उनसे कोई रूहानी संबंध रखा ही नहीं। तो सबको संतुष्ट करके चलने से ही हमें स्नेह भी मिलता है, उनका सहयोग भी मिलता है। तो सब कुछ संग्रह करने में लोक संग्रह भी आ जाता है। ठीक है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा। बोलिए भाई। हाँ, बाबा ने जैसे आज रामा भाई ने भी कहा और आशु बहन ने भी जो यथार्थ कहा जन लोक शक्ति के बारे में, लेकिन मैं भी थोड़ा कहना चाहूंगा। देखो, बाबा ने 4 शक्तियां मुख्य कही है। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और जन शक्ति। जन शक्ति मतलब वही लोक संग्रह जो दोनों भाई बहनों ने कहा, वही कि अब जन शक्ति कैसे होगी। तो जन शक्ति मतलब बाबा ने कहा जैसे ज्ञान में हमारी प्रजा बनेगी, उसी तरह भक्तों की माला भी बनेगी। अब जैसे बहन ने कहा कि लोक संग्रह करते वक्त हमें उस जैसे लोगों के बारे में भी मिलनसार रहना है, तो जाके वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि लीडरशिप क्वालिटीज हमारे में हो, कि लौकिक हो या अलौकिक हो, सबको मिलनसार होकर, सबको ज्ञान भी बांटते हुए और हमारे अलौकिक स्थिति रखते हुए सबके साथ रहना है, लौकिक हो या अलौकिक हो। तो ये हो गई हमारी जन शक्ति, लोक शक्ति यानी लोक संग्रह, ये जरूरी है। ओके। हम्म। और लोक संग्रह पता कब होता है? आज हम एक मुरली पढ़ रहे थे, 80 की मुरली, जिसमें बाबा राज्यसभा और लोकसभा का जिक्र कर रहे थे कि जिसमें 2 सभाएं होती है, राज्यसभा और लोकसभा। वैसे ही एक यहाँ पर सभा होती है लोक पसंद की, और एक होती है राज्य की। तो बाबा कौन है? बाबा धर्म पिताओं को भी पसंद करने वाली आत्माओं के साथ साथ विश्व की सभी आत्माएं बाबा को पसंद करती है। और जब बाबा के दिल को हम पसंद कर लेते हैं ना, बाबा के पसंद का हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो बाकी सारी जो आत्माएं बाबा को पसंद करती है वो ऑटोमेटिकली हमें भी पसंद करने लग जाती है, सहयोग देना शुरू कर देती है। तो वही बात है कि जो बाबा के दिल पर चढ़ गया वो सबके दिल पर चढ़ गया। जी जी, लोक पसंद, बराबर। और बहुत सारी बातें हैं। ओम शांति दीदी। जी आशु बोल सिस्टर बोल। जी, जैसे बाबा ने बताया ना, स्थापना, पालना और विनाश। तो जैसे हम अपने संकल्पों की भी कैसे, कौन से संकल्पों की हम स्थापना करते हैं, उनको लाते हैं, फिर उसको पालना करना, और फिर जब भी जैसा जो काम हो जाए उसका विनाश करना, कि ठीक है वो काम हुआ तो वहां से बुद्धि हटा लेना, तो वो कर्मातीत स्थिति जैसी अवस्था को लेके आना। ओम शांति। और बाबा ने एक चीज कहा ना कि ये जो त्रिमूर्ति वाला कर्तव्य है वो कौन कर सकता है? जिसको एक प्रैक्टिस होगी। और वो कौन सी प्रैक्टिस बताई बाबा ने? हाँ, स्थापना का कार्य ठीक है, पालना का भी ठीक है, लेकिन विनाश का कार्य कोई कोई आत्मा ही नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों? शक्ति रूप, शक्ति रूप, जगत माता के रूप में। विनाश के कार्य में सफलता क्यों नहीं होती? बाबा ने इसके बारे में बताया है एक प्रैक्टिस, और वो ये। सेकंड में हाँ जी सॉरी बोलिए। व्यर्थ ओम संकल्पों को। शांति सर, जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस होगी, शरीर से बिल्कुल डिटैच बिल्कुल। और इसके लिए क्या चाहिए? शक्ति इसके लिए चाहिए। बहुत स्थिति और अभ्यास, बार बार जो बाबा, मतलब मुझे लगता है इसको हर बारी हर मुरली में बाबा बोलते हैं कि इसका अभ्यास यही अंत में काम आएगा, शरीर से अलग होने का अभ्यास। पीछे की 69 की मुरली में बाबा ने कहा है संकल्प को एकाग्र करने के लिए भी, कंट्रोल करने के लिए भी सहनशीलता की शक्ति चाहिए होती है। हाँ, तो बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने हमें शक्तियों के बारे में बताई हुई है, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट चल रहा है, सारी बातों की तरफ बुद्धि है, वहां से समेटना भी है,
बुद्धि को, तो मन के व्यर्थ संकल्पों को शांत करना पड़ेगा ना। हाँ तो दीदी, उसके मैं लिए बताऊं? हाँ जी बोलिए। हाँ, बीज रूप स्थिति में कंबाइंड होके परम धाम जाके अपन ये सारे के अपने विकर्म भ्रष्ट में कर सकते, वो शंकर का रूप होगा। बाबा ने 2 शक्तियां जो कहा ना, माँ के अंदर विशेष 2 शक्ति होती है, सहन करने की और समाने आने की। की। तो जो ये बीज रूप स्थिति भी है, एक ही संकल्प में स्थित करना, ये भी सहन शक्ति से ही पॉसिबल होता है। अच्छा, और कौन सा पॉइंट छूटा? दीदी 1 सेकंड में दयाभिमान बनने का भी प्रैक्टिस करना है बाबा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बाबा ने हमें वरदानी का भी टाइटल दिया, वरदानी के बारे में भी बताया कि वरदानी कौन होता है। कौन बताएंगे? जी, और एक बताया था ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के टाइम हमें उस शक्ति में स्थित होना चाहिए, नहीं तो फिर टाइम निकलने के बाद अगर स्टेज से नीचे उतर गए और बाद में वो परफॉर्म करने लगे तो कौन देखेगा? ये बिल्कुल पॉइंट छूटा था। हाँ, वेरी गुड। इसके अंदर फोटो देखने के लिए बाबा ने कहा ना अपना, कि जब भी हम किसी स्टेज पे जाते हैं ना, तो अपनी सारी चीजें देख लेनी चाहिए। हमारे पास शक्ति है, मैं कौन सी स्थिति में हूँ और मैं कौन से स्टेज पर हूँ, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। और दीदी जी, जैसे बाबा ने बोला ना कि जैसे जैसा स्वरूप, जैसी स्मृति वैसा स्वरूप, वो हमें मान लो मैं बीज रूप में स्थिति में मैं आत्मा हूँ और मुझे ये भी स्मृति है कि हाँ आत्मा अगर हूँ तो कैसी हूँ और उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या गुण है। तो उसके साथ साथ हमें शक्तियां भी तो चाहिए ना। ये जब दोनों कॉम्बिनेशन इन चीजों का होगा ना, तो तभी हम उसको यूज कर सकते हैं और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हर चीज को एक कॉम्बिनेशन बनाकर, एक ब्लेंड बनाकर, तब जब इसको यूज करते हैं तो फिर हम सफलता मूर्त भी हो सकते हैं। हम शांति। पोजीशन में रहने, अपनी पोजीशन में रहने से, यानी कि अपनी सीट पर भी सेट रहने से, जब हम स्टेज पर जाते हैं तो हमारे में समृद्धि आ जाती है। तो बाबा वो उसमें टचिंग करता है कि उसमें हमें कैसे सहन करना है, कैसे महादानी बनना है, वरदानी बनना है। तो ये दृष्टि रीति जो है हमारी इक्वल हो जाती है। ओम शांति। और एक चीज और देखिए आप, कि जो शक्तियां होती है ना, वो हमेशा अलंकारधारी होती हैं, है ना, श्रृंगारी मूर्त होती हैं। तो एक मुरली के अंदर बाबा ने बताया, जैसे आप एक स्वमान ले लेते हैं कि मैं पवित्रता की देवी हूँ, जस्ट ऐसे ही ले लीजिए। तो जब इस स्वमान की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें अपने हर एक गुण का श्रृंगार, इस पवित्रता के गुण का श्रृंगार करना। जैसे मस्तक पर स्मृति तो है मेरी पवित्रता की, लेकिन जब मैं बोलूं तो भी पवित्रता मेरे मुख से झलके, और जब मैं कर्म करूं तभी वो पवित्रता का गुण उस कर्म में हो कि वो कर्म श्रेष्ठ बन जाए। जब मैं चलूं, मेरे हर कदम के अंदर पवित्रता की सकाश हर आत्मा को फैले। तो कहने का अभिप्राय है कि केवल हमें स्मृति में नहीं लाना कि मैं पवित्रता की देवी हूँ, अभी तो उसका श्रृंगार कर लेना पूरी तरीके से, हाथों में भी, दृष्टि में भी, वृत्ति में भी, हर एक कदम के अंदर भी। तब हम उस चीज का स्वरूप बन पाएंगे और 1 सेकंड में फिर देह से न्यारे होने का भी अभ्यास हो जाएगा। अभी टाइम बहुत हो गया है, तो भाई जी आप हमें होमवर्क भी दीजिए। जी, तो आज बाबा ने कहा ना कि जो भी सफलता मूर्त है उसको क्यों नहीं हो पाते, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स बाबा ने बताए। जैसे कि शक्तियों की कमी, मास्टर सर्वशक्तिवान भी उस स्वरूप में नहीं स्थित पाते, कभी स्टेज में नहीं स्थित पाते। ऐसे भिन्न भिन्न स्वरूपों का बाबा ने बताया। तो कल दिन भर में चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा संस्कार है जो मुझे अभी तक भी मैं उसके ऊपर सफल नहीं, विजय नहीं प्राप्त कर पाया।
तो उसमें कौन सी शक्ति का यूज करना है और मुझे उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, चेक करना। कम से कम परसेंटेज तो कम करना। समझ लो क्रोध बहुत है फॉर एग्जांपल, तो उसका परसेंटेज कितना है, कितने समय में, कितने कम समय में मैं अपने स्वरूप में आता हूँ, और कौन सी शक्ति का मैं यूज करूंगा। तो शक्तियों को भी डिसाइड करना, और आउटपुट क्या आना चाहिए कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए। फिर विधि आप कौन सी भी यूज करो, ठीक है। तो ऐसे सफलता अगर नहीं मिलती है तो शक्तियों की कौन सी कमी है और कौन सी विधि की कमी है, ठीक है। तो लास्ट में हम 1-2 मिनट अभी योग करते हैं। जैसे अभी ठीक है, टाइम हो गया। ज्योति बहन जी, आप क्या करना, बाद में थोड़ा सा जो आप योग करते हैं ना मनसा सेवा का, वो भी थोड़ा बताना, ताकि क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मनसा सेवा के प्रयोग किए ना, तो वो आपके साथ भी कभी, आप कल नहीं लेकिन अगले सैटरडे को शेयर करेंगे। तो ऐसे हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा योग का अभ्यास करना। जैसे मैंने भी अभी इस हर मास ऐसा कुछ ना कुछ मनसा सेवा का प्रयोग करना। इस मास में ये प्रयोग कर रहा हो कि जो भी समस्या है, चाहे स्वयं की चाहे दूसरों की, उसको विघ्नों से कैसे दूर करना। इसलिए हम यहाँ पर जो गीता पाठशाला है ना, यहाँ पर हमने एक इधर ये भी रखा है कि बॉक्स, कि अपनी समस्या उसमें डालना और प्रैक्टिकल में सोचना कि मेरी समस्या खत्म हो गई, और उसका वरदान बाबा से लेना। उसके लिए कम से कम 15 मिनट हम योग करते हैं मुरली के बाद। तो ये भी आप थोड़ा सा ऐसा ऐसा उसका योग का प्रयोग करना कि 10 मिनट, 15 मिनट, 4:45 से 5, जो भी समय आपको सुटेबल हो, लेकिन मनसा सेवा का ऐसा प्रयोग। ठीक है, तो 1 मिनट साइलेंस करते हैं, और 1 सेकंड में देही अभिमानी बनना, परम धाम में जाना और बाबा के साथ अभ्यास करना। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। आशा दीदी जी, आपको कुछ बोलना है? बस 2 मिनट भाई जी, बस इतना बताना था कि मनसा सेवा का बहुत जल्दी रिजल्ट आता है भाई जी। अभी पीछे कंपनी में काफी सारे लोगों को निकाला, ऐसा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी लोगों को। तो एक दिन मैं अमृत वेला में मैंने साकाश देना शुरू किया कि सबको ऐसा शांति रहे और ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाए, ऐसा बाबा को याद करके। तो मुझे मालूम नहीं था, मुझे थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा, मेरी अपनी सिस्टर की टीम में से, मतलब वो यूएस में जॉब करती है, तो काफी लोगों को निकाला, उसके सीनियर काफी लोगों को निकाला। वो बोल रही थी एक मैं ही रह गई थी। तो मुझे मालूम नहीं था, मुझे बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि जब हम ये सब करते हैं तो हमें बाबा अपने आप इनडायरेक्टली कहाँ से मिल जाता है, हमें मालूम नहीं होता। बस इतना से शेयर करना था। ओम शांति।